नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत बृहत पराशर होरा शास्त्र के अध्याय 25 के भावेश फला अध्यायों की श्रृंखला में आज हम लाभेश के विभिन्न भावों के फल को जानेंगे। इस वीडियो में एकादश भाव का जो अधिपति है वह विभिन्न भावों में जाकर के किस प्रकार का फल देगा वह जानेंगे। तो यह उत्तर भारतीय कुंडली है और उत्तर भारतीय कुंडली में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यह भाव 11वां भाव है और इस 11वें भाव में लिखी हुई राशि का अधिपति लाभेश है, एकादशेश है। और यदि वह किसी की कुंडली में प्रथम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति सात्विक प्रकृति का होता है, बड़ा सात्विक प्रकृति का रहेगा, धनवान, सुखी, समदर्शी, कवि, वक्ता और सदैव लाभ से युक्त होगा। अर्थात किसी की भी आप जब कुंडली देखिए और एकादश भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठा हो तो यह व्यक्ति समदर्शी है, धनवान है, हर प्रकार के लाभ से युक्त है और सात्विक प्रकृति का है, अर्थात बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है। फिर जब एकादश भाव का स्वामी किसी की कुंडली में आप धन भाव में देखें तो यह व्यक्ति सभी धन से युक्त, मतलब इसके पास हर प्रकार का धन है, सिद्धि प्राप्त, इसे विशेष प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त हैं, दाता है, खूब देता है लोगों को और धार्मिक है और सदा सुखी है, यह भी बहुत अच्छा फल है। यदि किसी की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हो तो व्यक्ति सभी कार्य में दक्ष, धनी, भाइयों के सुख से युक्त और शूल रोग का भय है। यानी कि यह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसको हर प्रकार के काम आते हैं, इसको अपने भाइयों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, परंतु यहाँ पे एक स्वास्थ्य संबंधित बात बताई गई कि व्यक्ति को शूल रोग हो सकता है। फिर एकादश भाव का अधिपति यदि किसी की कुंडली में चौथे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को माता के कुल से लाभ, माता के कुल से, मातृकुल से लाभ का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने ननिहाल से हमेशा कुछ न कुछ लाभ होता रहेगा। जैसे वो ननिहाल जाएगा तो लोग उसको कुछ गिफ्ट कर देंगे, ऐसा। तीर्थों का भ्रमण करने वाला और गृह भूमि सुख से युक्त, मतलब यह व्यक्ति सभी प्रकार के तीर्थों में जाता है और वहां पर भ्रमण करता है और इसको हर प्रकार का गृह सुख है। फिर एकादश भाव का अधिपति यदि किसी की कुंडली में आपको पंचम भाव में दिख जाए तो व्यक्ति सुंदर, सुशील, संतान उसकी सुखी होगी। ये विशेष बात है कि यदि किसी की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी सीधे 5वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की संतान हमेशा सुखी रहेगी, विद्यावान होगा वह व्यक्ति और स्वतः धर्म प्रेमी रहेगा, खुद से वो उसका धर्म के प्रति एक लगाव होगा और इसके साथ साथ वह सुखी होगा। फिर किसी की कुंडली में एकादश भाव का अधिपति यदि छठे भाव में चला जाए तो व्यक्ति रोगी होगा, उसको किसी प्रकार का रोग है, क्रूर बुद्धि है, थोड़ा क्रूर बुद्धि का व्यक्ति है, विदेश में रहने वाला होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। यानी कि यह व्यक्ति विदेश चला जाता है और विदेश में जाकर के लोगों से इसके झगड़े हो सकते हैं और वहां पे पीड़ित होगा। फिर जब एकादश भाव का अधिपति किसी की कुंडली में सप्तम भाव में मिलेगा तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को ससुराल से लाभ होगा। ससुराल से लाभ का अर्थ है कि व्यक्ति अपने ससुराल गया तो लोगों ने खूब अच्छे अच्छे उसको गिफ्ट दिए, भेंट किए, है ना, या उसका कहीं काम करवा दिया, ऐसा। फिर उदार होगा ऐसा व्यक्ति, गुणी होगा, कामी होगा, परंतु भार्या के वश में रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के वश में रहेगा, जो पत्नी गाइड करेगी वैसा वो करेगा। कब? जब एकादश भाव का अधिपति 7वें भाव में आ जाए। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि एकादश भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के वश में रहने वाला है। अब एकादश भाव का अधिपति यदि किसी कुंडली में 8वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति स्व कार्य में हानि, मतलब अपना कोई कार्य करेगा तो उसमें हानि कर देगा, दीर्घायु होगा और प्रथम विवाह का नाश हो सकता है, मतलब किसी वजह से प्रथम विवाह में बड़ी समस्या आ सकती है। फिर एकादश भाव का अधिपति यदि किसी की कुंडली में 9वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति राज्य पूज्य है, अर्थात इसका स्टेट, इसका राज्य, इस देश की सरकार उसको विशेष रूप से लाभ प्रदान कर रही है। इसको समझिएगा, कोई भी व्यक्ति जिसकी कुंडली में एकादश भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को उस देश की सरकार, जिस भी देश में वो जन्मा, जिस भी देश में वह है, उस देश की सरकार
स्पेशल रिस्पेक्ट देती है, ऐसा समझा जाएगा। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान है, चतुर है, सत्यवादी और धनाधिप है, अर्थात बहुत बड़े धन का अधिपति है। फिर किसी की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी यदि दसम भाव में मिल जाए तो यह व्यक्ति गुणों से युक्त है, विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त है, अपने धर्म में रत रहने वाला यानी अपने धर्म को अच्छे से करता है, सत्यवक्ता, इंद्रियों को वश में रखने वाला, जितेंद्रिय है। फिर किसी की कुंडली में यदि एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति विद्वान है, पंडित है, पंडित होगा, विद्वान होगा, सभी प्रकार के कार्य से उसको लाभ मिलेगा और इसके धन में प्रतिदिन वृद्धि होगी, मतलब रोज कुछ ना कुछ वृद्धि करता है। फिर किसी की कुंडली में यदि एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में व्यक्ति के चला जाए तो ऐसा व्यक्ति सत्कार्य में व्यय करने वाला, मतलब अच्छे कार्यों में पैसा लगाता है, कामी है, मतलब बहुत ढेर सारी इच्छाएं पाल के रखा है, और अधिक पत्नी वाला, मतलब इसकी जो है विवाह कई हो सकते हैं, ऐसी संभावना है, और विदेशी से संबंध रखने वाला, मतलब विदेशी लोगों से भी संबंध इसके हैं। तो यह एक प्रकार से आज हम लोगों ने एकादश भाव के अधिपति के विभिन्न भावों को फल को जाना। एकादश भाव का अधिपति विभिन्न भाव में किस प्रकार का फल देता है और व्यक्ति के जीवन में लाभ की कैसे वृद्धि करता है, यह हम लोगों ने जाना। आगे हम लोग व्यय भाव की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और अच्छे वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।